गाता कोकिल है, नाम आता है कोयल का। सोच लो प्रकृति ने कितना बड़ा आरक्षण दिया है। लेकिन तब आनंद की अनुभूति होती है जब लगता है हाँ इसने उन्नति की, अच्छा गा रहा है। अभी दिखाने के लिए नहीं गा रहा है, महसूस करके गाता है। जो तब प्रणाम करता है तो एक बार आईने में देखना पड़ता है, हमको प्रणाम कर रहा है, अच्छा गाता है, उसके बाद भी हमको प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब हमारा गाना इसको अच्छा लगा होगा। तब अपनी ओर ध्यान जाता है, दुनिया की ओर ध्यान जाता है कि कल ये बिटिया आई थी, कम से कम 1 घंटे इसका दिमाग हम चाट गए थे, बेचारी बहुत परेशान हुई होगी कि हम आए थे बुलाने के लिए और लगे हाँकने ये। इसलिए बूढ़े लोगों से सावधान रहना चाहिए। ढेर सारा फिर पता चल गया कि फिजिक्स में, उन्होंने कहा म्यूजिक को फिजिक्स चाहिए और फिजिक्स की म्यूजिक चाहिए। फिर कुछ पेपर्स मांग बैठी हम थे, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम, रिदमिक बिहेवियर एंड म्यूजिक ऑफ ह्यूमन लाइफ। 3-4 पेपर्स की बात चली। मैंने कहा बेटा सुन लो, पेपर्स तो कहाँ कहाँ गए और कहाँ पीएचडी हो गए उस पर। लोगों को भ्रम होता है, उस भ्रम में ये भी है कि आदमी गाना सुनाता है कि अपने आप को सुनाता है। अच्छी आवाज लगी तो आप कहते हैं वाह वाह मैं इतना महान हूं, मैं मुझे अच्छा लगा, ऐसा तो नहीं करते। कितना अच्छा, ढीले हो जाते हैं, तनाव खत्म हो जाता है, ईगो आपका खत्म हो जाता है, आपको आनंद आता है। लेकिन हम म्यूजिशियंस क्या करते हैं, मैं इतना ऊपर गाता हूँ, मैं इतना तेज गाता हूँ, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं तिहाई भी लेता हूँ, मैं 370 में मैं कभी क्या ध्वनि होता है। आत्माभिव्यक्ति न होके, सेल्फ एक्सप्रेशन न होके सेल्फ एडवर्टीजमेंट ज्यादा होता है। मैं आलोचना करने नहीं बैठा हूं। ऐसे अंधकार में मैं की भीड़ में एक छोटे से नील पर अपने सांगीतिक चूजों को चोंच से स्वर का दाना खिलाकर पाल रहा है देवाशीष। क्या बात। इसके ऊपर देवाशीष न होता तो नहीं करना, जरूर देव का ही आशीष है। हम सोचते हैं कि कब चिढ़ के हमसे झगड़ा करेगा। क्यों कि जब हमारा पोता हमारे सामने पड़ता है तो हम कहते तुमसे अच्छा गाता है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं यार, वो पिता है। लेकिन सुनो, मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। ये बहुत बड़ा काम है संगीत के क्षेत्र में, जहाँ शास्त्रीयता के स्थान पर मात्र अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ स्वर का आकार मन में साकार हो, ये बड़ा काम है। यह आत्मयज्ञ है। शाश्वत की यात्रा कुछ मात्रा में हमारे पास भी आ जाए, उससे तालमेल करना। और अभी बिटिया कह रही थी अमित और समित, समित पानी होकर ही अमित में अपना स्थान बनाया जाता है। इस दृष्टि से आज बड़ा संकट काल चल रहा है। लेटेस्ट टाइम बड़ा फास्ट है, तुम्हें पास समय नहीं है तो कम से कम तो उसके बाद एक जमाना आएगा स्विच ऑन ऑफ, बड़ा ख्याल खत्म, छोटा ख्याल शुरू। स्विच ऑन ऑफ, छोटा ख्याल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फील इट। आपने म्यूजिक सुन लिया और सुनने के बाद आपके सुपरामेंटल स्पिरिचुअलिटी में है, डिवाइन कॉन्शियसनेस, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, तो मान लीजिए कैसा हो गया है। मानना ही सब कुछ है। अभी जैज म्यूजिक के तहत पर भी बात चल रही थी। क्लासिकल म्यूजिक और जैज म्यूजिक को एक करने के चक्कर भी पड़ चुके हैं। जमाना बड़ी खतरनाक बिंदु से गुजर रहा है, सब कुछ बहुत फास्ट है। अब बड़ा ख्याल आपको तराने भी सुनाई पड़ेगा, सुपरसोनिक बड़े ख्याल होंगे। इस दृष्टि से अब वो जमाना लौट रहा है कि 200
वर्षों में संगीत के साथ साथ जो जो अत्याचार हुआ हो, वो ये सेना तैयार हो और बताया कि गलेबाजी नहीं, आलाप के बाद भी 5 स्तर जो संगीत रत्नाकर के थे, शिक्षक नहीं शिक्षाकार। कई बार उनको बच्चे मिले ऐसे, बीए में पढ़ा रहा था मैं, बहुत अच्छी रफी की गजल गा रहा था। और जब सारे गा मा सिखाना तो सारे गा मा पा ध एक ही सब लग गया। मामा था पीट के रहेगा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे गजल गा रहा है, सिनेमा का गाना गा रहा है, सारे सुर ठीक लग रहे हैं, लेकिन उसमें मुश्किल हो रही थी। तब इस क्या समझता है, कैसे इसने गजल गाई, क्या वो जगह ढूंढ के तब लगवाया मैंने। तो उतनी दूर जाके बोलो तो इधर आइए, फिर उतनी दूर इधर आइए, फिर उधर, मेरा 3 सुर लगे। ये मेथडोलॉजी नहीं है, ये एजुकेशन की मेथडोलॉजी नहीं है। पात्रानुकूल बदल कर किसी तरह उसमें जो अवस्थित कर देना, उसके मूल बिंदु को जागृत कर देना। तो शिक्षाकार एक है, कॉपी करने वाला अनुकार दूसरा नंबर, तीसरा है रंजक। 3 हुए, शिक्षाकार, अनुकार, रंजक। तो रंजको जनचित्ता नाम के नाम पर इसको तीसरे को बड़ी उपलब्धि समझना। ये इंटरटेनर है। गरम गरम चाय का तुरंत उल्टा और ऊपर फेंक दिया, आप सिकुड़ जाओगे, अब गिरेगा, लेकिन लोक लिया था, वाह सीधा नहीं गिरा बाबा, वाह तो इस पर भी हो गई। लेकिन उसके बाद थोड़ा अदरक भी पड़ा था, थोड़ा स्वादिष्ट चला, फ्लेवर पड़ा, गरम आ गया। ये चौथा है, आपके सुख को स्पर्श किया। और एक था इतने प्यार से दिया, गए तो पता लगा आंखों से ही आपके दुख को पहचान गया। पहले बैठो, पानी लाओ। वो आपको रसिकावस्था मिलेगा जिससे माँ दुलारती है। तो ये 5 है। आशा करते हैं कि शिल्पित करते करते इस पाषाण में प्राण डाल के परित्राण देंगे। और जो 200 वर्षों में हुजूर सरकार वाला संगीत रहा है, आज जरूर कहूंगा, बता सकते हो आप लोग शास्त्रीय संगीत में कितने बन्नी बनना ख्याल है? नीको बना के शीश सहरा सोए बना प्यारा, मतलब हम 10 ख्याल सुना सकते हैं जिसमें बन्नी बनना है। क्या कारण था? आलोचना करने से काम चलेगा? संगीतकार को बैठा दिया, गाते रहो, लड़के की शादी या लड़की की शादी, किले से के पता चला कि नगर द्वार पर बारात आ गई। अच्छा, ये आज शुभ दिन वो बेचारा गा रहा है, तब तो पता चला किले के पास आ गए, ये लो फाटक में आ गए, ये लो, वो बेचारा रोए चला जा, आज शुभ दिन आयो, आज शुभ दिन आयो, चिल्लाया जा रहा है। राजा साहब देखने बहुत चिल्ला करके ले रखी जो ये व्यायाम संगीत में आया, स्वामी उसके बाद, लेकिन पेट में गई चीज बलवान बनाती है तो मलवान भी बनाती है। मुझे बचपन याद आता है इस दिनों को सुनते देख के कि प्रायः कहा जाता था संगीत सीख रहा है। कल्पना करिए, क्यों? हाथ पांव तो सलामत है, आंखें भी ठीक है, उसका लड़का होकर संगीत सीख रहा है, मतलब कुछ नहीं है तो खा पी लेगा, कुछ गा के भजन सुना के, तब संगीत सीखो। वो दौर खत्म हुआ। अब संगीत पे जितने घाव लगे हैं वो सब दूर करना आप लोगों का काम है। आपको सेनापति बहुत अच्छा मिला है। शास्त्र है आपका रियाज और शास्त्र है भाव, इसे लेके आगे बढ़िए, जिसमें आपका ख्याल सुनने के बाद फिर उप जोड़ने की जरूरत न पड़े, वही भूप हो जाए। अलापचारी आपको रसावस्था तक पहुंचा सकती है। आपको अच्छा अवसर मिला है, मंचीय पंच भी मिला है। स्टेज मत खोलो, स्टेज अपने आप आएगा। ये माना हमसे न्याय छीनोगे और हमसे पंच छीनोगे, ये माना न्याय छीनोगे और हमसे पंच छीनोगे, दिलों में हम रहा करते कहां तक मंच छीनोगे।
ना जाने दोबारा मुलाकात कब होगी 80 के बाद। जितने जिए ठीक है, लेकिन कहूंगा उस राज को, स्वनामधन्य काशी की गरिमा और महिमा में अपने आप को समर्पित करने वाले परम आदरणीय आशुतोष दादा, उनके शागिर्द हमसे 5 साल छोटे, 5 साल बड़े, हमारे मित्र, ना तुम्हारा बंधु ना, तुम्हारा काका, हमारा छोटो भाई। हम कहते दादा ऐसा क्यों कहते, लाइन हम कहते हैं। एक दुर्घटना घटी, पंडित रविशंकर जी से अनाथ शनाथ मैंने पूछ लिया, क्योंकि मैं 10 साल का था, तब से इन लोगों के बीच में घूमता था। हमने उनसे कह दिया जो कीर्ति आपको मिली है कि सितार जो है डेकोरेशन पीस के रूप में भी अमेरिका में रखा जा रहा है, इतना महिमा बढ़ गई, आप सब विश्व रत्न होने जा रहे हैं। तो जान देते कुछ गड़बड़ सड़बड़ पूछेगा जी, ये शैतान बच्चा है। मैंने कहा मान लीजिए जो आपको मिला है वो सब ठीक है, आपकी उम्र 18 साल है, तो ये सब मिल गया, आपकी उम्र 18 साल, तो अगले 18 साल का यही रहेंगे कि आगे कुछ करेंगे, वो क्या है? क्यों? आप शीर्षस्थ दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद की मंजिल क्या है ये आप ही बता सकते हैं। कुछ आपका सपना आपको सब मिल चुका है, तो आप बताएं, हम पीछे आने वाले लोग हैं। क्या मतलब क्या है कि जो स्टेज खोजा जा रहा है कि युवकों को स्टेज नहीं मिल रहा है, उनको मिला जी। नगर जब मोर नाचता है तो आप गाड़ी धीरे से करते हैं कि खच से आवाज आई तो रोक देगा, फटक खोलने की आवाज है रोक देगा, आप उसके अनुकूल चलते हैं और आप उसका नृत्य देखते हैं। इसलिए वो जमाना भी आना चाहिए जब कलाकार जहां गाए वहां स्टेज बन जाए। जरूर हमारे दृष्टि में कई अंतर है, भगवान दे के भेजते हैं, श्रेष्ठ गुरु मिले हैं, ये आगे बढ़ेंगे ही। अभी जहां तक उसको मत समझ लेना, ये दिन रात कुछ गवेषणा करते थे, कुछ करते हैं, राग में सुर मिलाते हैं, जो करते हैं गाते हैं, और उपशास्त्रीय गाने के पहले वो बातें पुकार में लगाते हैं। पुकार की गायकी है, वही असली गायकी है। देवाशीष हम ज्यादा बोल गए, लेकिन आने वाले दिनों का कसर निकालते हुए कुछ बोल गए, इसीलिए कि प्रयास तुम्हारा बहुत अच्छा है, और तुम जब आदर करते हो हमारा, तो यार कुछ होने लगता है हमको लगता है कि नहीं शायद हम आदरणीय हो गए। देखो देवाशीष बोल रहा था, तो किसी से स्वार्थ से किसी का सम्मान करना, किसी लोभ से, अब ये इनकी आदत नहीं है। थोड़ा ऐठू भी कहे जाते हैं इस मामले में, वो समझौते नहीं है। इसलिए आप सब लोग आए हो, आप लोग कितना इनसे सीखते हो, क्या करते हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कह के जा रहा हूँ। इसीलिए घर में न्योता देने आई थी, तब इसको झिलाया और अभी भी झिला रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि सम्मान कर दिया, शाल उड़ा दिया, माला पहन दिया, क्या हो गया तुम तब से प्रहलाद किए चले जा रहे हो, आज ही सारा संगीत सुधार लोगे। लेकिन वो ठीक ठाक है। इलाहाबाद जाना था, विशेष अतिथि से कौन जाए, 3 घंटा यहाँ जाना है, यहाँ जाएंगे, क्योंकि कह रखा था बेटिया से जो बेटा आ सके तो आएंगे, इसलिए जाने का बहाना करके रुक गए। बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आगे बढ़ो पूर्वजों। लेकिन याद रखना, समीक्षा और आलोचना एक प्रश्न दे के जा रहे हैं, क्योंकि ये शिल्पायन काम कर रहा है कि संगीतकार सिर्फ 4 शब्दों में अपने जीवन का अंत कर लेता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है बाद में पढ़ के। मैं फिर लूट ली, जादू सिर पर बोला, मंत्र मुग्ध कर दिया, भाव विभोर कर दिया, बस संगीतकार खुश। कैसे कर दिया? कौन सी क्रिया थी? मतलब प्रशंसा भी 4 शब्दों में है, समीक्षा भी नहीं है, आलोचना तो बम मार देगा आपको, तो आलोचना कर दी आपने, क्षेत्र को बढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी आपकी भी है। ये हो सकता है कि शुरुआती दौर में लोग जो है, हम ये बना सकते हैं, कार्ड छपा लें, सब आपको अपने प्रस्तुति में पूर्णतया विश्वास है, आप कहें तो आलोचना के ये सिद्धांत है, हम लोग आलोचना करें। समीक्षा ये है,
साइन करके देंगे आप उस समीक्षा या आलोचना को, तभी हम छपवाएंगे। ऐसा भी ग्रुप निकलना चाहिए। बेलगाम कुछ भी हो गया तो सूफी संगीत तक तो आ गए हैं, हम बेवकूफ़ी संगीत तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए आवश्यक है, यह अगली पीढ़ी जो मिली है, जिनको लेके एक आगे उद्भव और विकास पर विश्वास लेके एक सांस लगा रहे हैं, हम चाहते हैं यह संगीत में बहुत कुछ जो भीतर दबा है, जहां धूल पड़ी है, इंडिविजुअल एक आदमी बहुत बड़ा हो गया और बहुत बड़ा पुरस्कृत हो गया, वो महत्व नहीं रखता। बाकी पुरस्कार इत्यादि तो घमंड चढ़ाते हैं, भगवान के जैसे वो नहीं है। मैं अपने औकात जानता हूँ, कुछ भी हो जाऊंगा तब भी संगीत के अथाह सागर का तिनका ही रहूंगा, उसमें कहाँ तक पहुंच सके। लेकिन ये देख के अच्छा लगता है कि एक आदमी अभी तपोभूमि में तपस्या कर रहा है, लेकिन इनका कर्ज वही है कि जहाँ तक फर्ज रहा उसके भीतर आपकी अर्ज होना चाहिए और आप आगे बढ़ें। जय हो, भवतु भवताम भव्यम दिव्यम दिव्यम दिव्यम। आज इसलिए बोल रहे कि हम पब्लिक में नहीं बोल रहे हैं, अपने कुल खानदान अपनों के बीच में बोल रहे हैं, इसलिए हमको डांटने का बोलने का टाइम नहीं। लोग मत जाओ, नीचे पानी सुबह धो लो, चलो और जो सुना रहे हम डांट के सुनाएंगे। देखो आया जा करके बुलाया था, हमने कहा था बुलाया था, जो कर सुनो काय सम्मान कर रहे हो बोला। तो तुम लोग भी इसी तरह से खूब आगे बढ़ो। संगीत डेकोरेशन नहीं है, डिवोशन है, इसलिए उसके साथ जुड़ लो। फिर अगले 10-20 साल में जो क्रिएशन आएगा, तब समथिंग हेवनली उसकी मिल। संगीत सुना है, गूंज रहा है, मानो उसका प्रोग्राम सुनने नहीं जाएंगे। क्यों? अरे 7-8 दिन तक लगातार गूंजता रहता है, बड़ा डिस्टर्बिंग आती है। क्यों? वो बार बार वही सब सुन गूंजते रहे, कोई काम नहीं कर। ऐसा नशा छा जाए, नशा का उल्टा होता है शांत, लाभ का उल्टा होता है भला, भला का उल्टा होता है लाभ। दावा करो सुर पर, दावा का उल्टा होता है वादा, वादा का उल्टा दावा। और इतनी सी दया करो, संगीत याद रहेगा।